वेलकम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो इन कंटिन्यूशन टू प्रीवियस टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम है। तो आज का सेकंड लेक्चर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम कोल के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने फॉर्मेशन ऑफ कोल पढ़ा था। तो आज हम उसके यूजेस पढ़ते हैं। तो यूजेस ऑफ कोल एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कोल का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ पर होता है? एज अ फ्यूल होता है। ठीक है, इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। सेकेंड, एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहाँ पर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? वो कोल होता है। इसके बाद अर्ली इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन इंजन। ठीक है, तो स्टीम इंजन जो होता था उसमें भी कोल का ही इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, टू रन द इंजन्स। तो रेलवेज जो थे वो इसी उसमें जो फ्यूल था, रेलवे इंजन्स जो रन होते थे उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता था वो कोल ही होता था। ठीक है, तो इसके यूजेस थे। अब है प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। तो कोल के क्या क्या प्रोडक्ट्स है? कोल obtained is processed in the industry to obtain the useful products like coke, coal tar and coal gas। ठीक है, तो कोक, कोल तार एंड कोल गैस जो है ये प्रोडक्ट्स हैं किसके हैं? कोल के, जो इंडस्ट्री में प्रोसेस करके ये सारे जो है बाय प्रोडक्ट्स जो है किसके? कोल के हैं, वो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कोक के बारे में। इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सबस्टेंस। ठीक है, तो टफ है, ब्लैक सबस्टेंस है, पोरस है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटीज ऑफ कोक है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, क्योंकि आपको पता ही है, इससे पहले भी हमने पढ़ा, जो कोल जो है वो किसे बनता है? कार्बोनाइजेशन से। ठीक है, इसमें जो मेन कंटेंट जो कोल का जो है वो क्या है? वो कार्बन है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है? कोक है। तो वो क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। It is used in the manufacture of steel and in extraction of metals। ठीक है, extraction of metals and manufacture of steels में जो यूज होता है वो क्या होता है? वो कोक ही यूज होता है। तो सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द कोल जो है वो है कोल तार। ठीक है, इट इज अ ब्लैक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है ना, कोल तार आपने देखा होगा जैसे मैग्नेमाइजेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये ब्लैक है, ब्लैक लिक्विड है और इसकी अनप्लेजेंट स्मेल है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 सब्सटेंसेस। ठीक है, कोल तार जो है इसमें जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 200 सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है ये कोल तार। द प्रोडक्ट ऑफ कोल आर यूज्ड टू मेक द सिंथेटिक फाइबर, ड्रग, प्लास्टिक, सिंथेटिक डाइज, परफ्यूम, पेंट, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल। तो यहाँ पर जितने सारी भी ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे अभी एग्जांपल में आप फोटोग्राफिक मटेरियल आप लीजिए, पेंट्स लीजिए, परफ्यूम लीजिए, आप प्लास्टिक लीजिए, सिंथेटिक डाइज लीजिए, सब चीज़ों में इसका जो है द प्रोडक्ट ऑफ कोल्स है उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज आल्सो यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग रोड्स। ठीक है, तो मेटलिंग रोड्स यानी रोड्स पे जो मेटलिंग की जाती है यानी मैग्नेमाइजेशन जो की जाती है, तो उसमें जो है बिटुमेन जो है वो एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, तो उसको भी इन प्लेस ऑफ कोल तार हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट जो कोल का है वो क्या है? वो कोल गैस है। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, तो जब हम कोल को कन्वर्ट करते हैं कोक में, ठीक है, तो वहां पर और एक हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? कोल गैस मिलता है। तो वहां पर हमें एक गैस मिलती है, उसको हम कोल गैस कहते हैं, जो हमें तब मिलता है जब हम प्रोसेस करते हैं कोल को टू गेट द कोक। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज situated near the coal processing plants। ठीक है, तो यहाँ जो कोल गैस है उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो नियर अबाउट है, कहाँ पर? कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में, जो वो प्लांट्स जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ पर वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है कोल की। ठीक है, ताकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाले जाएं कोल से। तो ठीक है, तो वहां पर जो है एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है कोल गैस को। तो आइए अब चलते हैं
हम टॉपिक पढ़ते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। इट इज़ अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टन एरियाज, ठीक है। तो ये डार्क कलर्ड है, ठीक है। इसके फीचर्स है थिक क्रूड ऑयल है, फाउंड क्या है, डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टन एरियाज, कुछ एरियाज में मिलता है। तो नियर बाय जैसे आप देख रहे हैं कि जहाँ पर सीज हैं, ठीक है, वहाँ पर आमतौर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस पेट्रोलियम को, ठीक है। तो बहुत सारे एरियाज में जो पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, ठीक है। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स द ऑयल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पेट्रोलियम यानी रॉक ऑयल। जस्ट लाइक द कोल, पेट्रोलियम इज आल्सो अ फॉसल फ्यूल, ठीक है। तो हम इसको फॉसल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है जो प्लांट्स थे, ठीक है ना, फॉरेस्ट्स थे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो भी इसी तरीके से वो बरी हुए विद इन द अर्थ, तो ठीक है। उन तो फिर जब वो उनकी डिकम्पोजिशन हो गई तो वहाँ पर कोल बन गया, इसी तरीके से पेट्रोलियम भी बन गया, इसलिए हम इनको फॉसल फ्यूल कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, ठीक है। पेट्रोलियम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। तो पेट्रोलियम जो है वो उन ऑर्गेनिजम्स से बना जो क्या रहते थे, जो समंदर में रहते थे, इन सीज में रहते थे, ठीक है। पेट्रोलियम उससे बना हुआ है, उन ऑर्गेन्स, वो भी जब वो डेड हो गए और वो बीनीथ द लेयर ऑफ लोअर लेयर ऑफ द सी, उसके नीचे चले गए, तो ठीक है, वहाँ पर उनका प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो as these organs died, their body settled at the bottom of the sea and got covered with the layer of sand and clay, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, तो जब ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये मर गए, फिर ये सेटल्ड हो गए बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड, तो इन पे क्या आ गया, लेयर ऑफ सैंड आ गई, क्ले आ गई, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो है पेट्रोलियम बन गया। ड्यू टू द हाई प्रेशर हीट एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड the absence of air, the dead remains of the tiny plants and animals were slowly converted into petroleum। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम हुई है। हाई प्रेशर, हीट और एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो क्या है, हाई प्रेशर, हीट, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड एब्सेंस ऑफ एयर। तो जब ये सारी चीजें आपस में मिल गई, ये फीचर्स आपस में मिल गए, तो डेड रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स थे वो स्लोली कन्वर्ट किस में हो गए, पेट्रोलियम में हो गए। Petroleum thus formed got trapped between the two layers in previous rocks, forming an oil deposit, ठीक है। तो between the two layers in previous rocks में, ठीक है, तो ट्रैप हो गया, ठीक है, इन लेयर्स में, तो वहां पर क्या हो गया, फिर वहां डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल बन गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हम बहुत सारी लेयर्स हैं विद इन द सी, तो कहाँ पे गैस ड्रिलिंग हो सकती है और कहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग हो सकती है। तो ऊपर वाला जो आप लेयर देखते हैं ये अर्थ क्रस्ट है, इसके बाद क्या आता है, शेल आता है, ठीक है, और इसके बाद इन प्रीवियस रॉक्स आ जाते हैं, और इन प्रीवियस के रॉक्स के नीचे जो लेयर आ जाती है वहां पर हमारा नेचुरल गैस होता है, ठीक है। और उसके नीचे जो दूसरी लेयर जब आ जाती है इस नेचुरल गैस के नीचे, वो हमारा होता है पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम यहाँ पर निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने डिस्कस किया था इम्प्रीवियस रॉक्स के नीचे, तो यहाँ पर पेट्रोलियम हमारा बनता है और यहाँ से हमारा नेचुरल गैस निकलता है, ठीक है। ओके, नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ठीक है, जो पेट्रोल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द सी, बीनीथ द सी, बॉटम लेयर ऑफ द सी, तो अब उसकी रिफाइनिंग करनी है, ठीक है। तो वो कैसे हम करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। द पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil and paraffin wax, ठीक है। तो ये जो होते हैं सारे constituents हैं, ये सारे components हैं पेट्रोलियम के, ठीक है। The process of separating the various constituents and fractions of the petroleum is known as refining। तो refining क्या कहते हैं, जो different constituents हैं, जो components हैं पेट्रोलियम के, तो उनको जब separate किया जाता है, ठीक है, किसी process के थ्रू उनको separate किया जाता है, तो उस separation of different constituents, different compounds of petroleum, उसको हम क्या कहते हैं, refining कहते हैं। refining is carried out in petroleum refineries। तो पेट्रोलियम refineries लगी होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मशीनरी लगी होती हैं, ठीक है, उनका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर अलग अलग से फिर ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं पेट्रोलियम के, ये सेपरेट किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज। अब जो इसमें से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिसके
कंपाउंड्स हैं पेट्रोलियम के, तो वो कौन कौन से और उनके यूजेस क्या क्या है। तो पहला जो कंपाउंड है, जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का, वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका यूज क्या है, फ्यूल फॉर ह्यूमन इंडस्ट्री। ठीक है, होम्स के लिए भी और इंडस्ट्रीज में भी एज ये फ्यूल इस्तेमाल होता है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, पेट्रोल। ठीक है, मोटर एंड एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए सॉल्वेंट है, एंड मोटर्स में एविएशन के लिए, ठीक है, एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ऑल दिस जेट फाइटर्स हैं, वहाँ पर सारा जो है वो हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। केरोसिन, ठीक है, फ्यूल फॉर स्टोव, लैंप, जेट एयरप्लेन्स, तो ठीक है, उनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोडक्ट है कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम से, केरोसिन, तो वो स्टोव्स के लिए, लैंप्स के लिए और जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, डीजल, तो फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो भी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं या हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनके लिए हम क्या, वहाँ उनके लिए क्या इस्तेमाल होता है, डीजल होता है, जो प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का। इसी तरीके लुब्रिकेंट ऑयल है, तो ये लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी पैराफिन वैक्स, मेकिंग ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वैसलीन, ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में कैंडल्स होती हैं या वैसलीन होती है। ठीक है, ये जो है ये कहाँ से बनता है, ये पैराफिन वैक्स से निकलता है, जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से बिटुमिन है इन पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग, ठीक है, रोड सरफेसिंग में बिटुमिन का इस्तेमाल होता है, और इन पेंट्स में भी जो है विटामिन का इस्तेमाल होता है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। ठीक है, तो अभी तक पहले हमने क्या पढ़ा, हमने कोल पढ़ा, उसके बाद हमने पेट्रोलियम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। Natural gas mainly consists of methane with small quantity of ethane and propane। ठीक है, तो ये जो है कार्बन कंपाउंड्स है, ईथेन एंड प्रोपेन, ये कार्बन कंपाउंड्स है। ठीक है, कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस क्या जो है वो कंसिस्ट्स ऑफ मीथेन। ठीक है, इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है नेचुरल गैस का, वो मीथेन है। ठीक है, CH4, ठीक है, वो मीथेन है। विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्या होता है, ईथेन होता है एंड प्रोपेन होता है। When natural gas is compressed by applying the pressure, it is called compressed natural gas, जिसको CNG हम कहते हैं। जब नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है विद बाय अप्लाइंग द प्रेशर, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, तो नेचुरल गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स भी कर सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है हमारे लिए। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, बिल्कुल ये क्या है, बिल्कुल क्लीन फ्यूल है, इसमें किसी किस्म की जो है मिक्सिंग नहीं और किसी चीज़ की। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे पास क्लीन फ्यूल है ये। इसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है, CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये किस लिए होगा, पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। ठीक है, तो पोल्यूशन इससे कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स। ठीक है, तो आप इसको घर में भी इस्तेमाल करते हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू जो है सप्लाई किया जाता है घरों में, तो वहाँ पर जो भी हमें पकाना होता है, ठीक है, जो भी हम पकाते हैं उसी नेचुरल गैस के थ्रू पकाते हैं। और फैक्ट्रीज में बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके लिए भी हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी हम नेचुरल गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड as a starting material for manufacture of several chemicals and fertilizers। ठीक है, तो starting जो मटेरियल है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो वो क्या है, वो नेचुरल गैस है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इनकी जो है, चूंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये जो हमने अभी तक पढ़े, ये क्या है, ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इनकी कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये कंटिन्यूसली रहे, ठीक है, ये एग्जॉस्ट ना हो जाए, तो ठीक है, उनकी फिर कंजर्वेशन हमें बहुत ज़रूरी है। द अमाउंट ऑफ द कोल, पेट्रोलियम एंड गैस प्रेजेंट इन द अर्थ इज लिमिटेड। ठीक है, तो बहुत ही कम मिकदार में है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा उतनी ग्लोबल वार्मिंग होती चली जाएगी। सो वी शुड यूज़ द फॉसिल फ्यूल्स ओनली व्हेन नेसेसरी, तो जब भी इनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत हो
तब जाके हम इनको इस्तेमाल करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, lesser risk of global warming and fossil fuel availability for long period of time। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम चाहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज रहें तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड वे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें इनको स्मार्ट वे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। टिप्स फ्रॉम द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। तो कुछ टिप्स है जिनको हम जिन पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी में हम अपना सकते हैं, जिसकी वजह से जो है जो हम पेट्रोल एंड डीजल को सेव कर सकते हैं। वो क्या है, टिप्स हैं। पहली, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, तो हम जो है एक कांस्टेंट स्पीड में, एक मॉडरेट स्पीड में हम अपनी गाड़ियों को चलाएं ताकि कम से कम हमारा फ्यूल इस्तेमाल हो। टर्न ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक सिग्नल्स और एट प्लेसेस वेयर वन हैज़ टू वेट। कहीं पर आपको वेट करना है, कहीं पर ट्रैफिक सिग्नल आ गई तो आपको गाड़ी जो है वो टर्न ऑफ करनी है। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। ठीक है, जो टायर प्रेशर है, ठीक है, गाड़ियों का, उसको हमें कंटिन्यूसली चेक करना पड़ता है। तो प्रेशर के जो ना होने की वजह से भी फिर ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल हो जाता है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो व्हीकल्स की जब हम मेंटेनेंस करेंगे उससे भी हमारा जो है फ्यूल जो है वो बच जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स आर द रिन्यूएबल फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ लॉन्ग डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड बीनीथ द अर्थ। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये रिमेनिंग ऑफ द डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। दे वर क्रिएटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रीहिस्टोरिक प्लांट्स, एनिमल्स रिमेन्स which were buried under the earth long time ago। ठीक है, बहुत सालों पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स ago। तो ये जो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हो गए वो बरी हो गए थे अंडर द अर्थ, और फिर उन पे अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा, हाई प्रेशर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर, उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स बन गए। दे आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये क्या है, एग्जॉस्टिबल है। ठीक है, तो हाउ फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्मड, हाउ आर फॉसिल फ्यूल्स फॉर्मड। ठीक है, तो ये हम थोड़ा ग्राफिकली हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन, फॉर्मड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर बरीड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो अंडर द अर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, दे वर बरीड डीप इन ग्राउंड far from the reach of air and were covered in sediments such as mud and sand। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये इसका फॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो अंडर डीप ग्राउंड्स में, फार फ्रॉम रीच ऑफ एयर, जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, तो अंडर द सेडिमेंट्स, इस तरीके से फॉसिल फ्यूल बन गए। थर्ड पॉइंट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर द केमिकल इफेक्ट ऑफ द हीट, प्रेशर एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड द buried remains of plants and animals also into the fossil fuel like the coal, petroleum and natural gas। ठीक है, तो absence of air, chemical effect of heat, pressure and bacteria converted the buried plants। तो जो buried plants थे, जो under the earth थे, जो वो क्या थे, plants थे, animals थे, वो convert हो गए fossil fuels में, जैसे coal, petroleum and natural gas है। buried remains of large land plants were converted into the coal। ठीक है, तो ये जो plants थे वो किस में convert हो गए, coal में हो गए। tiny marine plants and animals were converted into petroleum and natural gas। जो tiny plants and animals थे वो convert हो गए पेट्रोलियम में, और जो large थे वो convert हो गए, वो किस में convert हो गए, वो पेट्रोलियम and natural gas में convert हो गए। ठीक है, तो conservation of resources। conservation is sustainable use and protection of natural resource। conservation means sustainable use। ठीक है, ताकि हम इनको continuously use कर सके and the protection of natural resources को हम conservation of resources कहते हैं। The main aim of conservation is to maintain adequate supply of these resources so that they are available in the future also। तो हम इनको अगर चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इनका इस्तेमाल करें, तो हमें क्या करना है, हमें adequate supply of these resources को इस्तेमाल करना है, स्मार्टली हमें इनको इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। Petroleum Conservation Research Association is an
एजेंसी विच हेल्प्स इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, तो हमारा एक एजेंसी है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, विच हेल्प्स इन द कंजर्वेशन, जो हेल्प करती है हमें कंजर्वेशन यानी कि इनको बचाव के लिए और इनकी प्रिजर्वेशन के लिए, किनकी, ऑफ फॉसल फ्यूल्स। दिस एजेंसी सजेस्ट सम वेज टू सेव द डीजल एंड पेट्रोलियम, कुछ इन्होंने टिप्स दिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम पेट्रोलियम एंड डीजल का जो है हम इनका जो इस्तेमाल कम से कम हो सकता है। वो क्या है, अवॉइड एक्सेसिव ब्रेकिंग, ठीक है। तो एक्सेसिव ब्रेकिंग जब हम लगाते हैं कंटिन्यूसली गाड़ी में, वैसे तो ट्रैफिक जैमिंग इतनी होती है, लगानी ही पड़ती है, तो क्या करें, फिर भी जितना भी हो सके हमें एहतियात करना चाहिए इसका। टर्न ऑफ द इंजन व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है, तो गाड़ी सिग्नल पे हो, जहाँ पर वेट करना है वहाँ पर हमें रुकानी चाहिए। व्हीकल शुड बी चेक्ड एंड सर्विस्ड रेगुलरली, तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें अपनी गाड़ियों का जो चेक करना चाहिए, उनकी सर्विस जो है रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जो है एक ग्राफिकल एक जो इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा हमारा कोल एंड पेट्रोलियम का, तो वो पढ़ लेते हैं। तो पहले कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, तो पेट्रोलियम की तरफ पहले जाते हैं। तो पेट्रोलियम, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, ठीक है, तो पेट्रोलियम एंड उससे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पेट्रोलियम गैस इन एलपीजी, ठीक है, तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी हो सकता है, ये पेट्रोल भी है, ये कैरोसिन भी है, ठीक, इन फॉर्म ऑफ डीजल है, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड ब्यूटामीन, ठीक है, ये हो गया पेट्रोलियम। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, सेफ्टी में मेजर्स इसके क्या हैं, वो हमें देखना है। स्विच ऑफ, जो हमें जब अभी जो हमने पढ़े कि गाड़ी जब हमें जहाँ का वेट कर रहे हो वहाँ हमें स्विच ऑफ करना चाहिए, ठीक है, तो ब्रेक्स ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, तो सिग्नल्स पे हमें रुकना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और जहाँ वेट करना है वहाँ पर भी स्विच ऑफ करना चाहिए। इस तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो जो है वो मिनिमम उनका यूज़ हो सकता है। नेचुरल रिसोर्स में यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है और दूसरे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। इनएग्जॉस्टिबल एयर, सनलाइट एग्जाम्पल, एग्जॉस्टिबल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। अब हम आते हैं कोल की तरफ। यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कोक है, कोल तार है, कोल गैस है। कोक के बारे में पढ़ेंगे, टफ एंड पोरस है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कोल तार के बारे में ब्लैक थिक लिक्विड है और मेटलिंग रोड्स, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। कोल गैस के बारे में प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट द कोक, ठीक है, कोल गैस कब मिलता है, जब हम प्रोसेस करते हैं किसको, कोल को करते हैं टू गेट कोक, तो हमें क्या मिलता है, कोल गैस मिलता है, और गैसियस फ्यूल है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा माइंड मैप था ताकि हमारा जो प्रीवियस जो भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लोन स्टार एकेडमी, and not to forget like, share and subscribe. Thanks a lot.